फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भेल की, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। भेल ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में जबरदस्त जंप है, जबकि पिछले कई रिजल्ट हमने देखे होंगे जहाँ पे लगातार हमने लॉस देखा, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो कितना आपको डिविडेंड मिलने वाला है और क्या इस समय हमें भेल में निवेश करना चाहिए, यहाँ पे भेल ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। क्या है वो डिसीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या आने वाले समय में भेल बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक समय इसकी प्राइस 400-500 के आसपास थी, तो क्या आने वाले समय फिर से ये 400-500 तक जा सकता है। तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पिछले इनके रिजल्ट से भी कंपेयर करेंगे इस बार का बेहतर रिजल्ट कितना है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि भेल को जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तब से यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। क्या है वो अपॉर्चुनिटी, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप तो स्टॉक ओपन हुआ था 50 पर और यही लो था, लेकिन जो हाई है वो है 53.50 का और अंत में 53.45 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 8.31% की बम्पर तेजी हमें देखने को मिली। तो कमाल कर दिया है फ्राइडे के दिन, बहुत ही शानदार हमने तेजी देखी। और आप देखोगे तो ये 45 रुपीज़ का लो बनाया था इसने 12 मई को, और वहाँ से लगभग आप देखोगे तो 9 रुपये की शानदार हमें तेजी देखने को मिली बहुत ही कम समय में। इसके वॉल्यूम में भी जबरदस्त जंप देखने को मिला था हमें फ्राइडे के दिन। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और थर्सडे को 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम था। लेकिन आप फ्राइडे को देखोगे तो वॉल्यूम दुगुना हो गया, यानी 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही शानदार खरीदारी हुई और बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हुई। यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी खरीदारी करे और एफआई की तो अच्छी खासी खरीदारी ऑलरेडी हो ही रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 44 रुपीज़ इसका 50 रुपये का लो है, 80 इसका 50 रुपये का ये फ्लैश स्टॉक 53 पर है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। इनकी जो टोटल इनकम है वो निकल कर आई है 912.47 करोड़ रुपये की, बहुत ही शानदार। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में आप देखोगे तो इनको करीब नेट लॉस था 1036.32 करोड़ रुपये का। तो जहाँ पे 1000 करोड़ रुपये का लॉस था उसकी जगह पे कंपनी लगभग 900 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में आ गई। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इनकी टोटल इनकम है वो इस बार 8181.72 करोड़ रुपये तो निकल कर आई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 7245.16 करोड़ रुपये थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी इनकम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। और सबसे अच्छी बात निकल के आई है, इन्होंने अपने खर्च में भी कटौती की है। देखोगे तो इस बार जो इनका खर्च टोटल निकल के आया वो है 7091.219 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो खर्च था वो 8644.28 करोड़ रुपये का था। तो अब आप देखोगे कंपनी ने अपने खर्च में भी कटौती की है और अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी की है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इससे बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार पटरी से आगे बढ़ रहा है। अब कंपनी ने आपको डिविडेंड डिक्लेयर भी कर दिया है, तो आपको 0.40 यानी आपको 40 पैसे डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी डिक्लेयर हो चुका है, तो जल्द ही आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है और इसकी डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कंपनी हैवी मशीनरीज बनाती है। सबसे बड़ी बात है इनका जो मुख्य कामकाज है वो है ट्रांसफार्मर का। हर बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर कंपनी यही बनाती है। और यहाँ पे बड़ी मशीनरी जहाँ पे भी चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या रेलवे, जो हर जगह पे इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इनकी मशीनरी ही बनती है। आप देखोगे तो ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर जगह पे इनकी मशीनरी लगती है। और ये कंपनी मजबूत मशीनरी बनाने वाली बड़ी कंपनी है। और जैसे आपने देखा होगा कि फिलहाल जो है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया है, तो जो रसिया से हमारे जो विपन हम खरीदते थे वो विपन वहाँ से बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही विपन पूरी तरह से बनाएंगे, यानी मेक इन इंडिया के तहत विपन बनाए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारा एक्सपीरियंस है भेल के पास। तो आने वाले समय भेल को बहुत ही शानदार इसका अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, यानी विपन के सेक्टर में भेल अब बहुत आगे बढ़ सकती है। तो कारोबार बढ़ने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो इन्होंने पिछले कई दिनों के बाद जो लगातार रेवेन्यू में कटौती हो रही थी उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। इसका मतलब इनका ऑर्डर बुक मजबूत है। आप देखो तो 2017 में इनको 28,477 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था, 2018 में 28,940 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, और 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 30,441 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। लेकिन 2020 में काफ़ी कमी आई, इनका रेवेन्यू 21,463 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
और 2021 में वो रेवेन्यू घटकर 17,038 रुपीज़ तक आ गया। तो आप देखोगे रेवेन्यू में ज़बरदस्त इनकी गिरावट आई थी। इनके प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 2017 में इनको 478 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था, 2018 में इनका 828 रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2019 में 1188 रुपीज़ का प्रॉफिट, लेकिन 2020 में कंपनी को 1494 रुपीज़ का लॉस हुआ और 2021 में ये लॉस बढ़कर 2743 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त लॉस में इनकी बढ़त हुई थी, लेकिन अब कंपनी आ चुकी है पटरी में। अब पिछले एक साल से अगर कंपेयर करें इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट को तो देखो दिसंबर 2020 में इनको 4,451 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था, मार्च में इनका 7,170 रुपीज़ का रेवेन्यू था और जून 2021 में 2,912 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू और सितंबर 2021 में 5,112 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 5,136 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। और इस बार बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है रेवेन्यू में भी। बात करें इनके प्रॉफिट की तो दिसंबर 2020 में 217 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, मार्च में लॉस बढ़कर 1,035 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जून में लॉस में कुछ कमी आई और 447 करोड़ रुपीज़ का लॉस इनका रह गया, जो सितंबर 2021 से इनका लॉस घटकर 45.98 करोड़ रुपये तक आ गया और दिसंबर में कंपनी को 27.02 करोड़ रुपीज़ का फायदा हुआ और इस बार जो फायदा बढ़ के सीधा 900 करोड़ तक पहुंच गया। ये बहुत ही शानदार बात है, यानी पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो मात्र 27 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो 900 करोड़ तक पहुंच गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला हमें। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन भी लिया है, इन्होंने एक मेडिकल हेल्प भी की है और ये करीब इनकी 1 लाख रुपीज़ की गाय की हेल्थ करने के लिए हेल्थ केयर सेंटर को ये देने वाले हैं। तो ये डोनेशन है इनकी तरफ से, जो भले अमाउंट छोटी लगे लेकिन एक सोशल कॉज के लिए इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है और ये बात भी साथ में निकल कर आई है रिजल्ट के साथ में कि ये हेल्थ केयर सेंटर को कुछ मदद करने वाले हैं। आगे ये मदद और भी जारी रह सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 63.17% की जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 4.31% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में घटकर 3.86 हुई, लेकिन मार्च में एफआई ने फिर से होल्डिंग को बढ़ा के 4% कर लिया। इसका मतलब एफआई को भरोसा है कि ये स्टॉक अब दौड़ेगा, तो उन्होंने अपना होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीआई की अगर बात करें तो 13.74% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने होल्डिंग को बढ़ा के 30.80 किया, लेकिन मार्च में होल्डिंग फिर से घटी और 12.67% हुई, तो डीआई की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.73% होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में बढ़ के 1.89 हुई, लेकिन मार्च में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया है, 1.57% किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी अच्छी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक है तो 18.7% की होल्डिंग सितंबर में थी, 19.17 हुई दिसंबर में, फिलहाल 20.16% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखोगे तो 30 अप्रैल के लेटेस्ट डाटा में आपको काफ़ी अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड निवेश करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे कोटक इक्विटी ऑर्बिट्रेज है जिन्होंने 59.54 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग लिया। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिट्रेज ने 43.07 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.40% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने 31.40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.22% की होल्डिंग ली है। आईडीएफसी ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 22.28 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.45% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 20.90 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.28% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिट्रेज ने 19.24 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.23% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 16.17 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.27% की होल्डिंग ली है और एडलवाइज ऑर्बिट्रेज ने 13.49 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.20% की होल्डिंग ली है। उसके बाद आप देखोगे तो एचडीएफसी ऑर्बिट्रेज ने 12.94 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.19% की होल्डिंग ली है और एचडीएफसी ऑर्बिट्रेज होलसेल ने 12.94 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.19% की होल्डिंग ली। तो आप देखोगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 61% बाई की कॉल है, 39% सेल की कॉल है, तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 50.90 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 48.70 तक स्टॉक जाएगा और ये भी सपोर्ट भी टूटा तो फिर 47.40 तक जा सकता है। तो गिरावट हुई तो 47 तक जाएगा, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 54.40 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया फिर 55.70 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पहुँच गया फिर 57.90 तक भी जा सकता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि अब स्टॉक खरीदारी के लिए सही बन चुका है, यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। कंपनी जिस तरह से लगातार प्रॉफिट में आ चुकी है, आने वाले समय ये स्टॉक बड़ा मल्टीपैकर बनेगा और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो 5 साल के नजरिए के साथ इसमें निवेश करें, ये 500 को आराम से टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार वीडियो ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।